जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का पटेल सर मैथ्स के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम एक्सरसाइज 6.2 को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ लिया था, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ लिया था। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देख सकते हैं आप स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है। मैं यहाँ पे रीड कर रहा हूँ आप सभी को क्वेश्चन, ठीक है, और फिर उसके बाद से हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया है कि इन फिगर 6.17 हमको बताना है, जिसमें दिया है डी इज़ पैरेलल टू बी सी, फाइंड ई सी इन फर्स्ट एंड ए डी इन सेकेंड। दो फिगर दिया हुआ है। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, तो पहले वाले क्वेश्चन में पहले का जो फर्स्ट है उसका फिगर कुछ इस प्रकार से है। फिगर ये कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। ए बी सी, ए है, बी है और ये सी है, ठीक है। और उसके बाद ये है डी और ई। क्या है ये? डी है और ये है ई, ठीक। अब ये है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर यहाँ पे दिया है ये 1 सेंटीमीटर और उसके बाद ये दिया है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। हमको क्या बताना है? पहले वाले में हमको बताना है EC, ये हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहली चीज़, अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देखूं, इसमें जो भी चीज़ हमको दिया है, हमको सबसे पहली चीज़ में दिया है D इज़ पैरेलल टू BC। तो यहाँ पे अगर DE इज़ पैरेलल टू BC दिया है, जहाँ पे भी जिस किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स अगर आपस में आपको पैरेलल गिवन में दी गई हो, तो वहाँ पे हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहता क्या है कि किसी भी ट्रायंगल में किसी भी साइड के पैरेलल अगर हम कोई एक लाइन खींच रहे हैं, तो वो लाइन बाकी के दो साइड्स को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है और उनको इक्वली प्रोपोर्शन में बांटती है, सेम रेशियो में डिवाइड करती है। यानी कि AD अपॉन DB का जो रेशियो होगा, AD अपॉन DB का जो रेशियो होगा वो AE अपॉन EC के रेशियो के क्या होगा? बराबर होगा। क्यों होगा? तो यहाँ पे रीज़न में लिखूँगा बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम, ठीक है। तो अब AD की वैल्यू कितनी है? 1.5 है और DB की वैल्यू है 3 इक्वल्स टू AE की वैल्यू है 1 और EC की वैल्यू को मैंने x मान लिया। अब यहाँ देखिए, ये इससे कट जाएगा, 2 टाइम्स में 2 1 जा 2, x से इधर मल्टीप्लाई होगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, यानी कि जो EC है वो निकल के आएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी का जो सेकंड पार्ट है, उस सेकंड पार्ट को हम कैसे सॉल्व करेंगे? अगर इस प्रकार से बना है ABC, ये कुछ ऐसे बना हुआ है फिगर ABC, ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है। फिर DE, ये D है और ये E है, ठीक है। ये है 7.2 सेंटीमीटर और उसके बाद ये है 1.8 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये है 5.4 सेंटीमीटर। हमको बताना है इसमें AD बताना है। मान लेते हैं AD कितना है? x है। गिवन क्या दिया है? गिवन दिया है DE इज़ पैरेलल टू BC। इस क्वेश्चन में भी DE इज़ पैरेलल टू BC गिवन दिया हुआ है, ठीक है। तो DE इज़ पैरेलल टू BC गिवन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC हो जाएगा, ठीक है। अब AD की वैल्यू x मैंने माना है, DB की वैल्यू 7.2 दिया हुआ है और AE है 1.8 और EC है 5.4। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और ये 3 टाइम्स में जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 2.4 टाइम्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है, 2.4 सेंटीमीटर। और यही जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक। अब हम नंबर जो क्वेश्चन है मैं पढ़ रहा हूँ, आप देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन को। कह रहा है क्वेश्चन कि E एंड F आर पॉइंट्स ऑन द साइड PQ एंड PR रिस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्रायंगल PQR। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। एक ट्रायंगल बना रहा हूँ मैं PQR, ये है P, ये है Q और ये है R, ठीक है। कह रहा है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF इज़ पैरेलल टू QR। हमको बताना है कि EF इज़ पैरेलल टू QR, मतलब कि EF जो है वो पैरेलल होगा QR के, नहीं होगा, यस होगा कि नो होगा, मतलब होगा कि नहीं होगा, ठीक। ये हमको बताना है, ठीक। तो देखिए सबसे पहली इसके फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है PE इक्वल्स टू 3.9 सेंटीमीटर, ठीक है।
ठीक। ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर, ये शुरू में दिया है तो पी क्यू पे एक साइड है ई और पी आर पे एक साइड है एफ। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको मिला सकता हूँ। आपको दिया है पी ई 3.9 सेंटीमीटर, ये है 3.9 सेंटीमीटर। ठीक है, और साथ में ई क्यू 3 सेंटीमीटर, ये क्या दिया है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और पी एफ दिया है 3.6 सेंटीमीटर, पी एफ दिया है 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है, और एफ आर दिया है 2.4 सेंटीमीटर, ये दिया है 2.4 सेंटीमीटर। अब हमको बताना है कि ई एफ क्यू आर के पैरेलल होगा कि नहीं होगा। तो ये इसके पैरेलल होगा कि नहीं होगा, इससे ये पता कैसे लगेगा। तो अगर इसका और इसका रेशियो, फिर इसका और इसका रेशियो क्या होगा, इन दोनों का इक्वल होगा, मतलब पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर ट्रू होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि ई एफ इज़ पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, तो रेशियो निकालते हैं। तो अगर रेशियो में निकालूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे 3.9 अपॉन 3 इक्वल्स टू 3.6 अपॉन में 2.4। तो ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। ठीक है, ये इससे 1.3 टाइम्स में जाएगा और ये 2 और ये हो जाएगा 3, इसको मैं कटाऊंगा तो 0.6। तो यहाँ पे 1.3 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0.6। तो इसका मतलब क्या होगा कि ई एफ इज़ नॉट पैरेलल टू क्यू आर। तो पहले वाले केस में ई एफ इज़ नॉट पैरेलल टू क्यू आर होगा। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है, वो मैं यहाँ पे आपको फिर से बता रहा हूँ कि दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, फिगर तो वही रहेगा, सेम रहेगा फिगर। फिगर में किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव, कोई भी चेंज नहीं होगा, बस जो डाटा दिया है उस डाटा को हम चेंज कर सकते हैं। यह है P, यह है Q और ये है R। ठीक है, तो अब देखिएगा ध्यान से, इसमें कैसे करेंगे हम। ठीक, तो देखिए इसमें दिया है PE 4 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और फिर उसके बाद से QE 4.5 सेंटीमीटर, ये दिया है 4.5 सेंटीमीटर, और फिर दिया है PF 8 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, और RF दिया है 9 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेशियो निकालते हैं। तो रेशियो अगर निकालेंगे हम तो क्या होगा, PE अपॉन EQ और इक्वल्स टू PF अपॉन FR, ये निकाल के चेक करते हैं कि ये इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 अपॉन 4.5 इक्वल्स टू 8 अपॉन 9। अगर मैं इसको 2 से घटाऊंगा तो 4 होगा और ये हो जाएगा 4.5, यानी कि दोनों क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि EF इज़ पैरेलल टू QR। ये सेकंड नंबर वाले क्वेश्चन के लिए होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड का थर्ड नंबर क्वेश्चन। सेकंड का जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है उसको मैं पढ़ रहा हूँ, तब तक मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। क्वेश्चन आखिर में क्या कह रहा है इसके बारे में हम देखते हैं और चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, कह रहा है क्वेश्चन आपसे कि पी क्यू इक्वल्स टू 1.2 सेंटीमीटर, पी क्यू 1.28 सेंटीमीटर, पी क्यू मतलब ये पूरी की पूरी लेंथ दी हुई है। ठीक है, फिर पी आर 2.56, पी आर दिया है 2.56। ठीक है, ये है 2.56। आगे दिया है पी ई 0.18, ये दिया है 0.18 सेंटीमीटर, और उसके बाद से पी एफ दिया है 0.36, ये दिया है 0.36 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इतना लेंथ कितना होगा, ई क्यू की वैल्यू कितनी होगी, तो सबसे पहले मैं ई क्यू की अगर वैल्यू निकालूं तो इस पूरे में से इतने को घटा दूंगा, तो 1.28 माइनस 0.18, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0.1, 1.1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.1। ठीक है, 1.10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ एफ आर की वैल्यू, तो अगर मैं एफ आर की वैल्यू निकालूँ तो एफ आर निकालने के लिए क्या होगा, पी आर में से मतलब 2.56 में से मैं 0.36 को माइनस करूँगा, 0, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2.20। अब हम रेशियो निकालते हैं, तो इतना डिवाइडेड बाई इतना, मतलब कि PE अपॉन EQ, मतलब कि 0.18 डिवाइडेड बाई 0.18 डिवाइडेड बाई, मैं क्या कर दूंगा 0.18 डिवाइडेड बाई 1.10। ठीक है, अब इक्वल्स टू मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा 0.36
डिवाइडेड बाई 2.20। देखिए पॉइंट से पॉइंट कट गया, यहाँ पॉइंट से पॉइंट कट गया, इसको 2 से कटा देंगे तो 18 होगा, 2 से कटा देंगे 110। अब ये दोनों इक्वल हो गया। तो इस वाले क्वेश्चन में भी EF इज़ पैरेलल टू QR हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब थर्ड वाले में भी वो क्या हो जाएगा, इसके पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आप सभी को, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, तो देखिए आप सभी क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक, पहले मैं फिगर ड्रॉ कर दे रहा हूँ कि क्वेश्चन में फिगर बना क्या है। कुछ इस प्रकार से फिगर बना हुआ है, और मैं यहाँ पे फिगर आप सभी को बना के बता दे रहा हूँ कि एक्चुअली में फिगर है क्या। ठीक है, यहाँ पे A है, ये है B, ये है C, ये है D। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट दिया है L, और ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये है M, और यहाँ पे है, इसका नाम है N। और हमको इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन दिया है LM इज़ पैरेलल टू CB। गिवन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, गिवन में है LM इज़ पैरेलल टू CB, और फिर क्या दिया है, LN इज़ पैरेलल टू CD। हमको क्या करना है, हमको टू प्रूफ क्या करना है इस फिगर में, हमको टू प्रूफ करना है, क्वेश्चन में टू प्रूफ करना है AM अपॉन AB, AM अपॉन AB इक्वल्स टू AM अपॉन AB इक्वल्स टू हमको करना है प्रूफ AN अपॉन AD, AN अपॉन AD, AN अपॉन AD, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, ये A यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, ये वाला पॉइंट। ठीक, तो देखिए सबसे पहली चीज़, अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देखूं तो हमको LM इज़ पैरेलल टू CB दिया है, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों आपस में क्या है, मतलब ये साइड और ये साइड दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो जहाँ पे भी दो साइड आपस में पैरेलल आपको दिख जाए तो वहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, BPT को हम अप्लाई कर सकते हैं। तो BPT कहता क्या है एक्चुअली में, BPT ये कहता है कि इसका रेशियो डिवाइडेड बाई इसका रेशियो, यानी कि अगर मैं आऊँ यहाँ पे प्रूफ की तरफ, अगर मैं आऊँ प्रूफ की तरफ, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, AM अपॉन MB, AM अपॉन MB इक्वल्स टू AL अपॉन LC, AL अपॉन LC। क्यों मैं ये लिखूँगा, बाई BPT, बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, इसको इक्वेशन में फर्स्ट मान ले रहा हूँ। अब ये किस ट्रायंगल में था, ट्रायंगल ABC, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, अब इन ट्रायंगल, अब कौन से ट्रायंगल में आऊँगा मैं, ADC, इन ट्रायंगल ADC। अब इस वाले ट्रायंगल में आइए, यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, तो AN रेशियो ND, AN रेशियो ND इक्वल्स टू AL रेशियो LC, AL रेशियो LC। इसको मैं इक्वेशन सेकंड मान लूँगा। अब पहले और दूसरे इक्वेशन को आप कंपेयर करिए, राइट हैंड साइड दोनों का इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो मैं AM अपॉन MB इक्वल्स टू AN अपॉन ND लिख सकता हूँ। लेकिन हमको लाना क्या है, हमको AM अपॉन AB लेके आना है। AM अपॉन क्या लेके आना है, AB लेके आना है। ठीक, तो अब करेंगे क्या, हम इसको उल्टा कर देंगे। तो अगर हम इसको उल्टा कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, MB अपॉन AM इक्वल्स टू ND अपॉन AN। ठीक है, तो यहाँ पे रेसिप्रोकल क्या करने पे आ रहा है, रेसिप्रोकल बाई रेसिप्रोकल। ठीक है, उल्टा करने पे अब दोनों साइड हम 1 जोड़ देंगे। दोनों साइड अगर मैं 1 जोड़ रहा हूँ, दोनों साइड अगर मैं 1 को ऐड कर रहा हूँ तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। इस फिगर को थोड़ा सा मैं अब मिटा दे रहा हूँ क्योंकि इस फिगर का कोई अब मतलब है नहीं, मैंने आप सभी को समझा दिया है इस फिगर को, तो आप देख सकते हैं। अगर मैं दोनों साइड 1 जोड़ दे रहा हूँ तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, MB अपॉन AM प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ND अपॉन AN और प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे LCM ले लूँगा मैं, AM ये कट जाएगा, ये हो जाएगा MB प्लस AM इक्वल्स टू यहाँ पे AN मैं LCM ले लूँगा, यह हो जाएगा ND प्लस AN। ठीक है, ND प्लस AN। तो देखिए फिगर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा, एक चीज़ मिलेगा, क्या मिलेगा आपको MB और AM मिल के AB बन जाएगा। क्या बन जाएगा, AB।
और नीचे है AM, ठीक है, AM, ठीक है। और यहाँ पे ND और AN मिलके AD बन जाएगा और नीचे क्या है, AN है, ठीक है। अब इसको अगेन मैं रेसिप्रोकल करूँगा तो ये हो जाएगा AM अपॉन AB और इक्वल्स टू AN अपॉन AD, ठीक है, ठीक। तो ऐसे हम इसको क्या करेंगे, प्रूव कर पाएंगे। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अब तक हमने केवल बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ा है और कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ा है, यानी BPT पढ़ा है और कन्वर्स ऑफ BPT पढ़ा है। उसी के बेसिस पे हम यहाँ पे एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार खुद से आप सभी भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करिए, लेकिन उससे पहले आपको BPT एंड कन्वर्स ऑफ BPT ज़रूर पढ़ लेना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ जो गिवन में दिया है उसको गिवन में अगर मैं लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, गिवन में मैं लिखूंगा DE इज़ पैरेलल टू AC, और क्या दिया है, DF इज़ पैरेलल टू AE, ठीक है। हमको क्या करना है, टू प्रूव, हमको प्रूव क्या करना है, क्वेश्चन में हमको प्रूव करना है BF अपॉन FE इक्वल्स टू BE अपॉन EC, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, पहले अगर मैं बात करूँ DE इज़ पैरेलल टू AC, तो DE यहाँ पे है और AC यहाँ पे है। तो ज़रा 2 मिनट के लिए मैं बाकी सारे साइड्स को यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ। अब मैं इसको देख रहा हूँ तो DE इज़ पैरेलल टू AC दिया है, क्या दिया है, DE इज़ पैरेलल टू AC। तो इसके बेसिस पे मैं क्या लिखूँगा, BD अपॉन DA, BD अपॉन DA इक्वल्स टू BE अपॉन EC, BE अपॉन EC। ये बात मैं लिख सकता हूँ, क्यों लिखूँगा, बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लूँगा मैं, ठीक। अब यहाँ पे जो दूसरी चीज़ दी हुई है DF इज़ पैरेलल टू AE, तो देखिए अब मैं इसको मिटा दूँगा। अब ये जो लाइन बनी हुई थी DF और एक लाइन बनी हुई थी AE, DF इज़ पैरेलल टू AE, ये वाली लाइन बनी थी, ठीक है, ये वाली, ठीक। तो अब देखिएगा ध्यान से, अब ध्यान से देखिएगा। अब अगर मैं देखूं इस फिगर को तो DF इज़ पैरेलल टू AE दिया हुआ है, तो क्या मैं ये लाइन और ये लाइन आपस में अगर पैरेलल दिया है, अगर मैं इधर वाले साइड्स को भी, इधर वाले फिगर को भी अगर मैं इरेज कर दे रहा हूँ, इससे हमको अगर कोई मतलब नहीं है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, BD अपॉन DA। मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे पहले लिखूँगा DF इज़ पैरेलल टू AE, तो मैं इसके बेसिस पे क्या लिख सकता हूँ, इसके बेसिस पे मैं लिख सकता हूँ BD अपॉन DA इक्वल्स टू BF अपॉन FE, BF अपॉन FE। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लूँगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं दोनों इक्वेशन को आपस में कंपेयर कर रहा हूँ, दोनों इक्वेशन को मैं अगर आपस में कंपेयर कर रहा हूँ तो हमको क्या मिलेगी, हमको एक चीज़ मिल रहा है। देखिए BD अपॉन DA यहाँ पे भी है और BD अपॉन DA यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे BD अपॉन DA यहाँ पे भी है और BD अपॉन DA यहाँ पे भी है। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का कंपेयर करूँ, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पे लिखेंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अगर मैं देखूँ उन दोनों को तो लेफ्ट हैंड साइड, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैं क्या लिखूँगा, BE अपॉन EC, क्या लिख सकता हूँ, BE अपॉन EC इक्वल्स टू BE अपॉन EC इक्वल्स टू, अब मैं क्या लिखूँगा, BE अपॉन EC इक्वल्स टू BF अपॉन FE, BF अपॉन FE। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। पढ़ रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से, कोशिश करिए कि खुद से सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूँ तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहली चीज़ जो गिवन डाटा दिया हुआ है इस क्वेश्चन में ये दिया है कि DE इज़ पैरेलल टू OQ। देखिए DE यहाँ पे है और OQ यहाँ पे है, ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल हैं। तो देखिए इस वाले ट्रायंगल में आप देखिए, किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल POQ, यहाँ पे लिखूँगा मैं इन ट्रायंगल POQ। तो दो साइड्स आपस में पैरेलल दी हुई है, तो मैं यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं क्या लिखूँगा, PE अपॉन EQ। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PD अपॉन DO, PD अपॉन DO बाई
बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी दो साइड्स आपस में पैरेलल दी हुई है, ठीक है। अब आ जाइए आप इस वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल POR, तो यहाँ लिखूंगा मैं इन ट्रायंगल POR। इस वाले ट्रायंगल में देखिए, तो इस वाले ट्रायंगल में भी दिया है DF इज पैरेलल टू OR, तो यहाँ पे DF इज पैरेलल टू OR ये दे रखा है। तो यहाँ पे भी हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, PF अपॉन FR, यहाँ पे मैं लिखूँगा PF अपॉन FR इक्वल्स टू PD अपॉन DO। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ। इसका भी रीज़न क्या होगा, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। तो पहले और दूसरे इक्वेशन को अगर आप कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो आपको क्या मिल रहा है, राइट हैंड साइड दोनों का इक्वल हो रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, PE अपॉन EQ, मैं लिख सकता हूँ PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PF अपॉन FR, PF अपॉन FR, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, हमको क्या मिला, PE अपॉन EQ। अब देखिए PE अपॉन EQ और वो किसके इक्वल है, PF अपॉन FR, PF अपॉन FR, ठीक है। तो इस वाले ट्रायंगल में ये वाली साइड का रेशियो और इस वाले ट्रायंगल में ये वाली साइड का रेशियो, ठीक है। तो इसका रेशियो मतलब इस टोटल साइड का रेशियो और इस टोटल साइड का रेशियो क्या है, इक्वल है। तो कन्वर्स ऑफ BPT क्या कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स का रेशियो इक्वल दिया हुआ है तो हम ये कह सकते हैं कि जो लाइन होती है वो क्या होती है, आपस में पैरेलल होती है। कौन सी लाइन पैरेलल होती है, तो जो उन दोनों साइड्स को सेम प्रोपोर्शन में, जो लाइन उन दोनों साइड्स को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सो EF इज़ पैरेलल टू QR और रीज़न दे देंगे बाई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। तो ऐसे ये प्रूव होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी आपको, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, दोस्तों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।